हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी में हमने जहाँ तक हम स्टार्ट ही किया है हमने यहाँ पे, तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो होता क्या है? काफी स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आती है, कहते हैं मैम नैनो इट मीन्स नैनो कार। आपने नोटिस किया होगा कि कार तो नॉर्मली होती हैं, बट सभी को हम क्या नेम देते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हम नेम देते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सियाज, ठीक है, अर्टिका, डिजायर, अलग अलग नेम्स होते हैं, बट नैनो को हमने नैनो नेम दिया क्योंकि उसका साइज क्या था आपका? बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत छोटे साइज की आपकी वो कार है। ठीक है, साइज स्मॉल है और कैपेसिटी आपके 4 पीपल्स की है। फीचर्स तो कार वाले हैं ना, तो इसीलिए नैनो वर्ड्स किसके लिए यूज होता है आपका? कि जहां पे आपके नैनो वर्ड्स का इट मीन्स कि आपके जो पार्टिकल्स है उनका साइज है बहुत छोटा। ठीक है, बहुत स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें आप उनकी स्टडी करते हो, जिनके जो डायमेंशंस होते हैं इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, आप तीनों की जब स्टडी करते हैं, तीनों किस में आने चाहिए? नैनो डायमेंशंस में। ठीक है, नैनो डायमेंशन मतलब आपको पता है कि 1 नैनोमीटर, यू नो दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर। आपका 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। ओके, तो उनकी जो लेंथ है वो भी नैनोमीटर में भी काफी और स्मॉलेस्ट में आती है। ठीक है, उनमें उनके डायमेंशंस आने चाहिए, और उस ब्रांच की जो स्टडी, उन पार्टिकल्स की जो स्टडी करती है, उस ब्रांच को आप क्या कहते हो? नैनो टेक्नोलॉजी कहते हो। सिंपल था इतना। अब यहाँ पे काफी बात आते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन किसकी बात आती है? नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स, जिससे आपके नैनो मटेरियल्स बने होते हैं। तो कहा जाता है कि एक पार्टिकल का साइज कितना होता है आपका? जल्दी बताइए। आपका एक एटम कहते हैं हम, एक एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 10 की पावर -15 मीटर होता है। ऐसे 3 एटम्स का जब कंबाइन करते हो तो आपका क्या बनता है? आपका 1 नैनो पार्टिकल। क्या बनता है आपका? 1 नैनो पार्टिकल बनता है। ओके, ये भी कहा जाता है कि हमारा जो ईयर है इसकी थिकनेस, इस स्किन की थिकनेस कितनी होती है? मान सकते हो आप, कहते हो बिल्कुल छोटी सी होती है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, बट नैनोमीटर के अकॉर्डिंग ये कितनी होती है? आप शॉक हो जाएंगे, इतने सरप्राइज हो जाएंगे, इतनी शॉकिंग न्यूज है, देखना भी। 60,000 नैनोमीटर टू 80,000 नैनोमीटर। आपके जो ईयर है उनकी थिकनेस कितनी होती है? 60,000 नैनोमीटर टू 80,000 नैनोमीटर। ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए आपके पास क्या है? वहां पे जो छोटे डायमेंशंस होते हैं इतने, वो नैनो पार्टिकल्स से, और उन पार्टिकल्स का वेरियस फील्ड्स में जब यूज करते हो आप, जैसे एज लाइक फिजिक्स में, आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेडिकल पर्पज में, इनमें आप इन पार्टिकल्स का यूज करते हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी? नैनो टेक्नोलॉजी, इट मीन्स नैनो साइंस। आप उसको क्या बोलते हो? नैनो साइंस बोलते हो। एट प्रेजेंट नैनो साइंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नैनो साइंस के ऊपर पहले नहीं था ये टॉपिक, ये साइंस में अभी बाद में ऐड हुआ है आफ्टर द इन्वेंशंस। इसके लिए कहा जाता है कि जो फादर है आपका नैनो फिजिक्स का, ठीक है, फादर ऑफ नैनो फिजिक्स किसको कहा जाता है? रिचर्ड फेमन। यहाँ पे नोट कर देते हैं हम आपका। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है कि फादर ऑफ नैनो साइंस। नैनो साइंस का जो फादर है वो किनको कहा जाता है बेटा? आपका कैलिफोर्निया के आपके एक साइंटिस्ट थे, या फिर कह सकते हो आपके एक फिजिक्स थे। सिंपल, आपको ये एड्रेस मत दीजिए, फिजिक्स थे, रिचर्ड फेमन। ठीक है, आपके एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स थे, जिसके मतलब आप कह सकते हो जैसे बायोलॉजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, इसी तरह से फिजिक्स थे, रिचर्ड फेमन। उन्होंने क्या किया था आपका? सबसे पहले आइडिया दिया था नैनो साइंस के बारे में। सबसे पहले नैनो साइंस की स्टडी उन्होंने की थी, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। कहां पे गए थे वो? कैलिफोर्निया में। ओके, कैलिफोर्निया में एक आपकी क्या हुई थी? वहां पे एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंटिस्ट की। उन्होंने वहां पे बताया कि आप इस तरह से एक पार्टिकल चूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और वो आपके हैवी पार्टिकल, जो बल्क में आप पार्टिकल्स लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या करता है? आपका शो करता है, उसका डायमेंशन हम कम ले सकते हैं।
इस तरह से उन्होंने स्टडी करने के लिए यहाँ पे स्टार्टअप किया था। ओके, तो वो डेट क्या थी? प्लेस था आपका कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया 29 दिसंबर 1959। ओके, 29 दिसंबर 1959 में उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने जो अपने व्यूज थे, उनके जो माइंड में व्यूज आ रहे थे, वो सभी के सामने उन्होंने क्या किए? ओपन किए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में बातें चली, एक माइंड में, सभी के माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया नैनो पार्टिकल्स का। ओके, तो इसलिए उनको फादर बोला जाता है नैनो साइंस का। इसके बाद वहां पे एक बात कहा गया कि फादर तो हो गए, लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आने के बाद उन्होंने और उनके बारे में क्या की? स्टडीज की। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था आपका? प्रोफेसर। कब आए वो? 1974 में। कब आए? 1974 में प्रोफेसर नोरियो टेंगुची। ओके, कहाँ के थे ये प्रोफेसर? टोक्यो यूनिवर्सिटी के। टोक्यो यूनिवर्सिटी के, टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी कह सकते हो आप। टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी के वो क्या थे? आपके प्रोफेसर थे, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स के बारे में एक डिटेल स्टडी करेगा, उनके डायमेंशंस को बताएगा। स्टार्टअप किया था इन्होंने रिचर्ड फेमन ने। आफ्टर दैट जो इसके बारे में कंप्लीट स्टडीज जो बताई थी, ठीक है, जो काफी उसको इम्प्रूव करके, मॉडिफाइड करके लेके आए थे, 1974 में लेके आए थे। 59 से उनको कितना टाइम लग गया? अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स लग गए रिसर्च में। प्रोफेसर नोरियो टेंगुची टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर थे। ओके, उन्होंने क्या किया? उसमें मॉडिफिकेशंस किए कि पार्टिकल्स में क्या किया? उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कि अगर आप एक नैनो पार्टिकल है, उससे वेट आप क्या करते हैं? हैंग करते हैं, तो वो ब्रेक ना हो, ठीक है, ब्रिटल नेचर का ना हो, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो? काफी हाई हो। ये उन्होंने किया कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। ओके, उनकी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कंप्रेस कैसे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, इन सभी प्रॉपर्टीज का जो लेके शेप कैसी होगी, साइज क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगे, वो सब उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या किए? एक्सप्लेन किए। सबसे पहले हमने कहा था नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स द टेक्नोलॉजी दैट डील्स अबाउट द नैनो पार्टिकल्स। अब इस थ्योरी के बाद एक न्यू डेफिनेशन आई, जिसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, ए करेक्ट डेफिनेशन फॉर एन इंजीनियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहता है बेटा आपको द डिजाइन, प्रोडक्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस and system by controlled manipulation of size and shape at the nanometer scale to produce devices and systems with the superior characteristics properties is called nanomaterial। डेफिनेशन हमने रीड की, मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये कहता है कि जो सबसे पहले आप जो नैनो मटेरियल्स है, उनका डिजाइन, प्रोडक्शन, आप किस तरह से उनका डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, उनकी शेप क्या होगी, डिजाइन पैटर्न क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होंगी, क्या क्या उसके फीचर्स है। ओके, देन एप्लीकेशन, वही बात है कि फीचर्स और एप्लीकेशन कहां कहां आप इसको यूज कर सकते हो। ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, जो नैनो पार्टिकल्स के जो डिवाइस बनेंगे उनको आप कहां कहां यूज कर सकते हो। एंड सिस्टम बाय कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन, सबसे बड़ी बात कि आपने सब कुछ बना दिया बट वो सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो काफी आपको डैमेज कर सकता है आपके एप्लीकेंसेस को। तो आपको सिस्टम कैसा करना है? कंट्रोल मैनर में, जो आपको कंट्रोल में रहे। ऑफ साइज एंड शेप एट द नैनोमीटर स्केल, कि उनकी शेप और साइज कैसी होनी चाहिए? आपकी नैनोमीटर स्केल की। नैनोमीटर स्केल का मतलब उनके डायमेंशन नैनोमीटर में ही आने चाहिए। टू प्रोड्यूस डिवाइसेस एंड सिस्टम विद द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना है जिसमें ये सारी क्वालिटीज बिल्कुल सुपीरियर, बिल्कुल A1 क्वालिटी जिनको कहते हैं हम, हाईएस्ट जो फीचर्स होते हैं वो सब इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। फिर जो पार्टिकल बनेगा उसको हम नैनो मटेरियल कहेंगे, और ये जो टेक्नोलॉजी है जो इसकी स्टडी करेगा वो आपका क्या होगा? नैनो टेक्नोलॉजी। ये क्या होगी? आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। सिंपल है। अब आता है सिंपल नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन आ गई। वही बात है, आपका एक सेट है सब्सटेंस का जिसके सारे के सारे डायमेंशंस किसमें है? नैनोमीटर में। या आप कह सकते हो जिसका इंटरनल सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर भी और
आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी, दोनों के जो रेंज है, डायमेंशन है, वो किस में आएंगे आपके नैनोमीटर में। सो लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन। The material with internal and external dimensions in nanoscale are called nanomaterials। कि इनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपके शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसमें होते हैं आपके नैनो पार्टिकल्स, नैनो रेंज में होते हैं। अब आती है कि मैम आपने नैनो पार्टिकल कर रहे हैं, इनके कोई एग्जांपल भी होते होंगे। इनके वेरियस एग्जांपल्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स, यहाँ पे हम ओनली नेम्स की स्टडी कर रहे हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम अभी करेंगे, ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स का नाम है कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनोपोर्स, मेटल रबर एंड द क्वांटम डोट्स। इस तरह से क्या आते हैं, नैनो पार्टिकल्स के एग्जांपल आते हैं। अब ये बात आती है कि नैनो पार्टिकल बनते कैसे हैं। नैनो पार्टिकल आपके क्या होते हैं, नेचुरल, नेचर में भी मिलते हैं। सेकंड, इंसिडेंटली, किसी चीज को हम क्रश कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो काफी बार नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, इंसिडेंटल। थर्ड, आप उसको इंटेंशनली आपको अपने उसको बनाना है लैबोरेटरीज के अंदर, तो मैन्युफैक्चर भी होते हैं, नेचर में भी मिलते हैं, और इंसिडेंटली भी वो क्या बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ये क्या हो गई नैनो पार्टिकल्स के बारे में। अब हम कर रहे हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं इन सभी 5 नैनो मटेरियल्स का। हम क्या करेंगे, अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नैनो पार्टिकल्स के टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक कार्बन नैनो ट्यूब्स है, और कार्बन नैनो ट्यूब्स में हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर कार्बन शीट्स rolled to form either a seamless cylinder known as a single walled carbon nanotubes। आपको अच्छे से पता है कि आपके जो अगर आप ये बात करते हैं, हम नॉर्मली अगर इस पेपर की बात करते हैं, ठीक है, ये पेपर है, अगर हमें इससे क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो आप एक शीट पेपर को क्या करेंगे, आप इस तरह से राउंड करके आप इसको फोल्ड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे शेप मिल गई आपको, एक सिलेंड्रिकल शेप मिल गई। तो यहीं पे कह रहा है कि आपको कार्बन शीट लेनी है, क्या लेनी है, आपको कार्बन शीट लेनी है, उसको हमें रोल कराना है, और हमारा क्या बनाना है, एक सीमलेस, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सिलेंडर बनाना है। उसी को आप क्या कहते हो, कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हो। ओके, आप उसको कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हो। ये तो आपने एक सिंगल आपने शीट फोल्ड कर दी, फिर आप एक और शीट फोल्ड करके उसके अंदर फिट कर देते हैं, फिर उसके अंदर इनसाइड आप इस तरह से क्या करते जाते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आप उसमें फिल करते रहते हैं, तब आपका वो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे सिंगल वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, वहां पे मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, उसको आप क्या बोलते हो, मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब आपका आता है कि लेंथ क्या होती है इनकी, तो लेंथ इनकी आती है अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो इनकी लेंथ कितनी होती है, नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, 100 नैनोमीटर से, और कहां तक जाती है आपकी, माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ वेरी करती है। सेकेंड आपसे बोलता है यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स। ओके, नैनो पार्टिकल्स में आप क्या स्टडी करते हैं, नैनो पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स, वही बात कह रहे हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है अपने आप में, बट वो अपने आप में स्मॉल होने के बाद भी कंप्लीट जो बल्क में जो ऑब्जेक्ट होता है उन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, और अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट की तरह बिहेव करता है, उसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे नैनो पार्टिकल बोलते हो। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट बिहेव एज अ होल यूनिट ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट, कि अपने ट्रांसपोर्ट में कंप्लीट एक होल यूनिट की तरह बिहेव करता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी सभी वही है, तो उसको आप नैनो पार्टिकल्स कहते हो। इनके डायमेंशंस क्या है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, आपका साइज होता है। ओके, अब आपका आता है यहाँ पे एक पोर, 1 मिनट रुकना बेटा। ओके, अब आपसे हम टॉपिक कह रहे हैं हमारा नैनोपोर्स। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या आ रहा है यहाँ पे, नैनोपोर्स। तो नैनोपोर्स क्या है हमारे, ए पोर और कैविटी विद डायमेंशंस ऑफ ओनली ए फ्यू नैनोमीटर्स, कि आपके ऐसे नैनोपोर्स होते हैं, एक ऐसी कैविटी, जैसे अगर आपको कहते हैं हम बॉडी में एक अगर पिंच कर देते हैं तो एक होल बन जाता है, उसका आप कैविटी भी कहते हो, पोर, एक कितने होल पोर कह देते हैं, स्टोमेटा को भी हम टीनी पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो पोर होता है और कैविटी जिसके डायमेंशंस किस में है, नैनोमीटर्स में है, उस होल के डायमेंशन किस में है, नैनोमीटर में है, उसको आप क्या कहते हो, नैनोपोर्स कहते हो।
ये आपके काफी डिवाइसेस होते हैं, काफी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल्स आप नेम ले सकते हो एज लाइक सिलिकॉन एंड ग्राफीन। ओके, सिंथेटिक मटेरियल्स हैं ग्राफीन और सिलिकॉन, इनमें अगर आप होल करते हो तो क्या बनता है आपका, नैनोपोर्स बनते हैं। इजी, वेरी गुड। अब आपका आता है बेटा नेक्स्ट फोर्थ, मेटल रबर। ओके, अब आपका आता है मेटल रबर। काफी स्टूडेंट्स को लगता है मैम मेटल, मेटल के ऊपर हमने रबर रैप कर दिया, दैट इज अ मेटल रबर। बट इन नैनो मटेरियल्स द एक्चुअल डेफिनेशन इज दैट द कंडक्टिव प्लास्टिक पॉलीमर्स विद मेटल आयंस। कि आपका प्लास्टिक पॉलीमर, रबर को आप क्या कहते हो, प्लास्टिक का पॉलीमर है एक आपका, उसको मेटल आयन के साथ क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, उसको क्या कहते हो आप, मेटल रबर। क्या बोलते हो, मेटल रबर। कि प्लास्टिक्स में कुछ मेटल्स को ऐड करा गया और वो प्रॉपर्टीज अब कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके वायर की तरह, कंडक्टर की तरह आपका वो बिहेव कर रहा है। आपको पता है मेटल्स तो आपके कंडक्टर्स होते ही हैं, बट यहाँ पे कह रहा है कि उसमें कुछ हमने प्लास्टिक्स भी ऐड किया है, फिर भी क्या कर रहा है वो आपके कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ऐसे बिहेव करता है कि उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है कि फ्लेक्सिबल होता है मेटल्स की तरह, फ्लेक्सिबल भी, ड्यूरेबल भी। आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो क्या होता है, ड्यूरेबल, उसको लंबा आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल होता है। ये प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज है। और मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेंशन, और ये किसकी प्रॉपर्टीज, आपके मेटल्स की। मेटल्स के केस में वो स्ट्रेस ज्यादा ले सकता है, काफी वेट को लिफ्ट कर सकता है। और इसके लिए हमने कहा था कि मेटल की प्रॉपर्टीज, तो मेटल की केबल्स बनती है, तो ये भी आपका क्या करता है, डाटा को ट्रैवल करा सकता है अपनी बॉडी में से। डाटा जो होते हैं आपके, जैसे आप ये कहते हो कि एंटरटेनमेंट्स के लिए आप केबल हो गई आपकी, ओके, आपके ब्रॉडबैंड्स के लिए डाटा केबल्स आती हैं, तो वहां पे डाटा को ये ट्रांसफर करा सकता है। और इलेक्ट्रिकल पावर भी इनमें क्या होती है, ट्रांसमिट। तो इट मीन्स आप इनको यूज कर सकते हो आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई के वायर्स के लिए भी, और ये एनवायरमेंट को लेके फ्रेंडली होते हैं, इतना नुकसान नहीं करते। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है क्वांटम डॉट्स। ओके, क्वांटम डॉट्स तो बड़े इजी टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, मे भी आपने क्वांटम डॉट्स के ऊपर कंप्लीट स्टडी की है। बट आप यहाँ पे देखिए कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं हमारे, दे आर वेरी स्मॉल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स ऑफ सेवरल नैनोमीटर्स इन साइज। कि आपके सेमीकंडक्टर्स के जो बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, आप उनको, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वांटम डॉट्स कहते हो, ठीक है। इनसे काफी अलग अलग बनते हैं, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वेल, ओके। इस तरह से यहाँ पे क्या बनते हैं, अलग अलग आते हैं कि आपके सरफेसेस बनते हैं। और ये किसके थ्रू बनते हैं, सिलिकॉन, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड एंड इंडियम आर्सेनाइड। इस तरह के मटेरियल से क्या बनता है आपका, यहाँ पे नैनो मटेरियल्स रेडी होते हैं। अब आपके लिए जो मेन टॉपिक है यही हो गई नैनो मटेरियल्स के टाइप्स। अब आपको यहाँ पे फटाफट यहाँ से राइट कर लेना है, बोर्ड से मैं हट गई हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अदरवाइज वापस रिपीट करके आप समझने के बाद इसको राइट कर लीजिए कंप्लीटली, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम अपना करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। यहाँ पे भी आप कहोगे मैम आपने किया है, बट ये अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमने किया है। अब उनकी ओरिजिन को लेके कि ये कहाँ से बने हैं, उनके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काफी टाइप्स करने वाले हैं। वो चलो चलिए हमारे साथ हम देखते, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे नैनो मटेरियल्स के टाइप्स क्या क्या थे। सबसे पहले हमारा है नेचुरल नैनो मटेरियल, एंड द सेकंड इज अवर सिंथेटिक अदरवाइज आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल, ठीक है। टू नेम्स हो सकते हैं इसके, सिंथेटिक नैनो मटेरियल्स और आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स। तो आपका यहाँ पे कहता है कि नेचुरल नैनो मटेरियल्स मीन्स, आपने अभी तक कितने सारे टाइप्स किए इतने सीनियर क्लास तक आने के लिए, कि जहाँ पे आपका नेचुरल आता है वर्ड, नेचुरल मीन्स जो आपको नेचर से मिलता है, और नेचर से आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में कहेंगे दोज नैनो मटेरियल्स व्हिच आर occurred that are present in our nature, जो हमें नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके डेफिनेशन में हम कहते हैं द नैनो मटेरियल्स, दोज नैनो मटेरियल्स दैट एग्जिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कि जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, इट मींस जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके सिस्टम्स में जो प्रेजेंट होते हैं नैनो पार्टिकल्स, आप उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में वायरस प्रेजेंट होते हैं, काफी बार आपको वायरल फीवर आता है, तो वायरस कैसे साइज के होते हैं आपके, नैनो पार्टिकल्स के साइज के होते हैं।
अभी कोरोना वायरस ट्रेंड में है तो उनका साइज भी कैसा है आपका, नैनो पार्टिकल्स, आपको दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। तो इसके लिए वायरस हो गए, आपके जो बोन मैरो होता है, बोन मैट्रिक्स होती है, वो जिन सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है, उन सब में भी हमारा क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नैनो मटेरियल। अब हमारा सेकंड केस है आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स। तो आर्टिफिशियली नैनो मटेरियल्स आपके किस तरह से, अगर आप उनकी बात करना चाहते हैं तो कैसे होते हैं हमारे, कि those nanomaterials which are fabricated by different experiments, कि जिनको हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए लैबोरेटरीज में, सिंपल है, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है आपका, कि जिनको हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स जिनको क्रिएट करता है उसके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स बनाएगा तो काफी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, काफी एक्टिविटीज के थ्रू बनाएगा, तो वही डेफिनेशन है कि दोज नैनो मटेरियल्स विच आर फैब्रिकेटेड बाई various experiments in the laboratory is called artificial nanomaterials। और nanomaterials को आप क्या कहते हैं, artificial nanomaterials। अब आते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उनके बेस पे आपके नैनोमटेरियल्स के टाइप्स कैसे हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के आपके नैनोमटेरियल्स क्लासिफाई होते हैं। तो मोस्टली आपके कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में आपके नैनोमटेरियल क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज योर कार्बन बेस्ड नैनोमीटर्स material, second is your metal base, number 3 is dendrites और थर्ड इज composites। तो यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म है हमारी वो क्या है, कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स। ओके, तो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स का मतलब है कि जिसके अंदर आपका क्या हो, कार्बन कंपोज्ड हो, कार्बन हो मेनली फॉर्मेट में, और उसकी शेप कैसे हो सकती है, होलो स्फीयर हो सकती है। आपकी जो बॉल होती है ना, प्लास्टिक बॉल आती है होलो स्फीयर, अंदर से खाली है स्फीयर। सेकंड इलिप्सॉइड शेप हो सकती है, ट्यूब्स हो सकती है। तो यहाँ पे कहता है अगर उनकी शेप क्या होती है, स्फीयर होती है, इलिप्सॉइड होती है, तो कैसे बिहेव करती है, फुल रिंग की तरह, क्या होता है वो, फुल रिंग बोला जाता है उनके नेम को। और ट्यूब्स को क्या कहते हैं, तो कार्बन बेस्ड नैनो ट्यूब्स, क्या कहते हो आप, कार्बन बेस्ड नैनो ट्यूब्स। अभी आपने की थी जस्ट। तो ये क्या हो गए, इनके लिए एक्सप्लेनेशन हो गए, अकॉर्डिंग टू शेप उनके नेम्स डिसाइड हो गए। सेकेंड आता है आपका मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स, की जो मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो मेटल बेस्ड का मतलब है आपका कि वहां पे जो मेटल के ऊपर, जैसे हमने बताया था क्वांटम डॉट्स सेमीकंडक्टर से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पे इनके नेम्स है क्वांटम डॉट्स, नैनो सिल्वर, नैनो गोल्ड, मटेरियल, मेटल ऑक्साइड्स। ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, आपके सेकंड मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स के एग्जांपल है। थर्ड आता है आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, या कह सकते हो डेंड्राइमर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि नैनो साइज्ड क्या होते हैं, आपके पॉलीमर्स होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो ब्रांच यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट उसकी ब्रांच फिर उसकी ब्रांच, इस तरह से जो मिलके बने होते हैं उनको क्या कहते हो आप, डेंड्राइट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपोसाइट्स। कंपोसाइट्स क्या होते हैं कि एक स्मॉल नैनो पार्टिकल दूसरे नैनो पार्टिकल से मिलकर एक यूनिट बनाता है, किसी बल्ब के साथ मिलकर एक यूनिट बनाता है, और वो सबकी तरह बिहेव करते हैं, वो कार्बन बेस्ड नैनो ट्यूब्स की तरह भी बिहेव करते हैं, आपकी क्वांटम डॉट्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है, क्वांटम वेल की तरह भी बिहेव करते हैं, मेटल रबर की तरह भी बिहेव करते हैं। जो इसमें आ गए वो सारे क्या आपके कंपोसाइट्स। ओके, फोर्थ टाइप में आपका क्या आ गया, कंपोसाइट। अब आपके पास आपने नैनो मटेरियल किया, नैनो टेक्नोलॉजी की, उनके वेरियस टाइप्स कर लिए अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सेकंड अकॉर्डिंग टू शेप, आपने वो भी किए 5 टाइप्स के। अब आता है इन सबके डिटेल स्टडी करने के बाद आप इनका यूज कहाँ करते हैं, इतनी सारी हेडेक नैनो मटेरियल्स की यूज कहाँ हुई, ठीक है। तो एप्लीकेशन अब आपके पास आती है और हम एप्लीकेशन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स में हम कर रहे हैं अभी कि हमारे नैनो मटेरियल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे नैनो मटेरियल्स बहुत वाइडली यूज हो रहे हैं। पहले हमारे नैनो मटेरियल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बट 21वीं सेंचुरी में हमारा क्या हुआ, नैनो मटेरियल्स का इन्वेंशन भी हुआ और इनके यूजेस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए टाइम टू टाइम। तो इनके यूज बनाए गए। सबसे पहले आप इसको यूज करते हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है। नैनो मटेरियल्स को आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हो। तो इंडस्ट्रीज में आप क्या करते हो, जो भी क्लोथ्स पहनते हैं,
तो काफी क्लोथ्स को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, नैनो मटेरियल्स का यूज करते हो, बिकॉज ये क्या होता है, स्ट्रेन रिपेलेंट, स्ट्रेन रिपेलेंट, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, या किसी वेट को आप लिफ्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, नैनो मटेरियल्स का यूज करते हो। कार के बम्पर्स होते हैं, उनको लाइट वेट का करने के लिए आप इनका यूज करते हो, ठीक है। टायर्स को लाइट वेट का करने के लिए आप नैनो मटेरियल्स का यूज करते हो। इस तरह से आपका क्या होता है, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब आपका आता है सेकंड, एनर्जी एप्लीकेशन। एनर्जी एप्लीकेशन का मतलब है इंडस्ट्री का यूज कर लिया आपने। सेकंड आप कह रहे हो एनर्जी एप्लीकेशन, काफी ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पे आप क्या यूज करते हो, नैनो मटेरियल्स का यूज करते हो, क्योंकि एनर्जी डिवाइस हीट एफिशिएंट और लाइट एफिशिएंट, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको हीट मिले, ऐसे डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, नैनो मटेरियल्स का यूज करते हो। फिर आता है आपका एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इनका कैसे यूज करते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको काफी गैजेट्स होते हैं, काफी डिवाइस होते हैं, ट्रांजिस्टर हो गए, आईसीज, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, उनको बनाने के लिए जो हमारे नैनो ट्यूब्स थे, क्वांटम डॉट्स थे, ये सभी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल एप्लीकेशन। काफी तरह की जो मेडिसिन होती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है, ठीक करने के लिए, इसीलिए हम कहते हैं नैनो मेडिसाइंस, कि नैनो मेडिसाइंस भी आपका होता है जो आपके मेडिसिन के पर्पस में नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। फ्यूल सेल एप्लीकेशन, फ्यूल सेल एप्लीकेशन कह रहे हैं कि आप काफी मटेरियल्स का यूज करके फ्यूल सेल बनाते हैं जो बहुत एफिशिएंट होते हैं, उनसे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है, उन सेल्स के एप्लीकेशन के लिए। फूड एप्लीकेशन, कि फूड को आप कैसे पैक करें, फूड का अगर आपको टेस्ट चेंज करना है तो नैनो मटेरियल्स का यूज करके आप टेस्ट भी चेंज कर सकते हो, उसको पैकिंग भी चेंज कर सकते हैं, पैक कैसे करना है। उनको स्टोरेज करने के लिए जो बिन्स, जो बॉक्सेस चाहिए, वो भी क्या होते हैं, आपके नैनो मटेरियल के बन जाते हैं। फूड एप्लीकेशन, तो फूड एप्लीकेशन आपकी क्या होती है बेटा, फूड एप्लीकेशन तो हो गया आपका बैटरीज एंड सोलर सेल। काफी कंपनीज हैं, उन्होंने बैटरी और सोलर सेल जो बहुत जल्दी क्या होते हैं, सोलर लाइट को ट्रैप करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, उस तरह के क्या किया उन्होंने, नैनो पार्टिकल्स का यूज करके बैटरीज बनाई है। उन्होंने स्पेस एलिवेटर्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बहुत वेरियस टाइप्स में भी क्या किया है, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया है। आगे आगे नैनो पार्टिकल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ओके, तो नैनो पार्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।